स्टडी फार्मेसी में आज जो है साइको सोशल फार्मेसी का ठीक है सेकंड पार्ट की वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, और जो है फर्स्ट पार्ट में मैंने जैसे आपको बताया कि जो ड्रग साइको सोशल फार्मेसी है, जो हम लोगों के समाज के बीच में रहते हैं और समाज के बीच में रह के हमारा कैसा बर्ताव है, हम लोगों के बीच में कैसे रहना चाहिए। ठीक है, और उसमें मैंने ये भी बताया कि जो ड्रग का मिसयूज करते हैं, ठीक है, कुछ लोग जो जिन व्यक्ति को एंजाइटी हो जाता है और डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो लोग क्या है नारकोटिक्स का इस्तेमाल करने लगते हैं और वो ड्रग का मिसयूज करने लगते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया। ठीक है, और ये नशे की हैबिट पड़ जाती है उनको, एल्कोहल वगैरह जो है सेवन करने लगते हैं, एल्कोहल को जो है ड्रिंक करने लगते हैं। ठीक है, और मतलब अब बात जो है उसी का जो है नेक्स्ट पार्ट है टबैको। तो देखते हैं टबैको को देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात जो हम देखते हैं कि देखिए नशा क्या होता है, नशा नाश की जड़ होती है। ठीक है, तो इस वजह से हमको कितना भी डिप्रेशन हो जाए, एंजाइटी हो जाए, हमको नशा नहीं करना। जो कुछ मेडिसिन है उस मेडिसिन के द्वारा अपने आप को ठीक करना है। और देखिए उस मेडिसिन का क्या कहते हैं मिसयूज नहीं करना, सिर्फ यूज करना है। मतलब उतना यूज करना है जितना क्या है हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल हो, फायदेमंद हो, सिर्फ उतना इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या है फिर नारकोटिक्स में आ जाएगा, फिर वो क्या है वो जो मिसयूज हो जाएगा। ठीक है, एब्यूज हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा। ठीक है, अब जिसको मान लीजिए नींद नहीं आती तो क्या है वो सिर्फ उस मेडिसिन को लेने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, लीगल तरीके से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए आप मेडिसिन को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं डियर स्टूडेंट टबैको की। टबैको इज कॉमन नेम ऑफ सेवरल प्लांट इन द निकोटिनिया जीनस एंड द सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, तो ये क्या है तमाकू जो है या टबैको है, तो क्या है निकोटियाना जो है जीनस और क्या है सोलेनासी फैमिली की कई क्या है कॉमन, क्या है कॉमन नेम, मतलब क्या है पौधों के समान नेम है। ठीक है, आगे बात करते हैं एंड द ठीक है जनरल टर्म फॉर द एनी प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्यूर्ड लीफ ऑफ टबैको प्लांट। ठीक है, तो क्या है जब आप बात करते हैं किसके टर्म की, टर्म मतलब क्या शब्द की बात करते हैं, तो जो टर्म शब्द मतलब जो टबैको शब्द का जो टर्म है, मतलब जो टबैको वर्ड का आया है, बात करते हैं वो किसके है, टबैको प्लांट की जो है पत्तियों से तैयार किया गया है। ठीक है, ओके, बात करते हैं आगे। तो मोर देन आप 70 स्पीसीज। ठीक, आगे देखते हैं। आप टोबैको आर नोन बट द चीफ कमर्शियल क्रॉप इज नोन है। देखिए क्या था, मतलब क्या है जो टबैको एरिया में क्या है 70 से अधिक क्या है स्पीसीज, मतलब क्या है आर नोन, टबैको एरिया नोन मतलब क्या है वहां पे हमको ज्ञात है। ठीक है, बट चीफ कमर्शियल क्रॉप, चीफ कमर्शियल क्रॉप मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मुख्य व्यावसायिक फसल। ठीक है, तो जो चीफ कमर्शियल क्रॉप है वो कौन है, एन टबैकम है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। टबैको कंटेन्स एक्टिव इंग्रेडिएंट्स निकोटिन एंड द हार्मिन। ठीक है, और क्या है हार्मिन को ही एल्कलॉइड्स। ठीक है, तो क्या है टबैको जो तमाकू है, ठीक है, उसमें क्या है तमाकू में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, मतलब क्या सक्रिय इंग्रेडिएंट्स है, वो कौन से हैं, निकोटिन और हार्मिन होता है, और हार्मिन को हम क्या है एल्कलॉइड बोलते हैं। ठीक है, ड्राइड टबैको लीव्स आर मेनली यूज्ड फ्रॉम द स्मोकिंग इन सिगरेट एंड सिगार्स एज वेल एज पाइप एंड, ठीक है, और क्या है शीशा। ठीक है, तो क्या है जो ड्राइड टोबैको है, मतलब क्या है जो तमाकू के सूखे पत्ते हैं, तो उनका मेनली यूज्ड क्या है मुख्य रूप से सिगरेट, सिगार, साथ ही पाइप और शीशों के धूम्रपान के लिए किए जाता है। ठीक है, ओके, दे कैन आल्सो बी कंज्यूम्ड एज सन्फ, च्यूइंग, टबैको, डिपिंग, टबैको एंड सन्स। ठीक है, साइनस। ठीक है, तो क्या है दे कैन आल्सो मतलब इसके सेवन से, सनफ मतलब क्या होता है सूंघने के, ठीक है, और च्यूइंग मतलब चबाने की, डिपिंग टबैको मतलब क्या है तमाकू डुबाने, और क्या है स्नस के रूप में भी किया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं। टबैको इज हाईली एडिटिव,
ठीक है। टबैको इज हाईली एडिक्टिव का मतलब क्या है, ये अत्यधिक बेसनी है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, ठीक। निकोटीन आल्सो ट्रिगर्स एन इंक्रीज इन डोपामाइन, ठीक है। तो क्या है, जो निकोटीन है, क्या है, निकोटीन भी डोपामाइन की क्या है, इंक्रीज को क्या करता है, ट्रिगर करता है। ओके, आगे बात करते हैं। दिस इज समटाइम्स रिफर टू एज ब्रेन हैप्पी केमिकल, और ये क्या है, जो क्या है, दिस इज समटाइम मतलब कुछ समय के लिए, क्या है, जो आपका ब्रेन है वो क्या है, हैप्पी केमिकल मतलब क्या है, जो केमिकल पहुंचता है तो क्या है, हैप्पी मतलब क्या है, उत्तेजित होता है, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। डोपामाइन स्टिमुलेट आर एरिया द ब्रेन एसोसिएट विथ प्लेजर एंड रिवार्ड, ठीक है। इट कॉज फिजिकल एंड द फिजियोलॉजिकल एडिशन, ठीक है। मतलब क्या है, डोपामाइन ब्रेन को क्या करता है, स्टिमुलेटिंग मतलब उत्तेजित करता है, और ये शरीर का क्या है, व्यसन का कारण बनता है, कॉज बनता है, कारण बनता है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं सुसाइडल। देखिए, अब जब यही चीजें, यही नशा, यही ड्रग एब्यूज, ड्रग मिसयूज, एल्कोहल्स, गांजा, चरस, अफीम, जब ये चीज, इन चीजों का सेवन करने लगता है तो कहीं ना कहीं उसके बॉडी के अंदर क्या है, सुसाइडल फैक्ट आने लगते हैं, ठीक है। जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब नशा नहीं मिलता उन लोगों को, तो क्या है, उनको लगता है कि सुसाइड कर लेता है। और वो क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि नशा, जब किसी को नशा हो जाता है, ठीक है, तो जब नशा में वो इतना मतलब क्या है, विलीन हो जाता है, तो क्या है, उसको कहीं ना कहीं जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, और साथ में क्या है, वो सुसाइडल अटेम्प्ट के तरफ जाने लगता है। तो चलिए बात करते हैं सुसाइडल बिहेवियर मतलब आत्मघाती व्यवहार। आस्क समवन you are worried about if they are thinking about suicide, ठीक, while people may be, ठीक, hesitant to ask, research shown this is helpful, ठीक है। क्या आस्क, देखिए, आस्क someone, you मतलब क्या है, किसी ऐसे व्यक्ति के, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके बारे में क्या है, अबाउट इफ दे आर थिंकिंग मतलब क्या है, उसके बारे में आप चिंतित हैं, ठीक है। अब क्या है, अबाउट सुसाइड, और क्या है, वो आत्महत्या के बारे में क्या है, सोच रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। कीप देम सेफ मतलब कीप देम सेफ मतलब क्या है, उन्हें सुरक्षित रखें, ठीक है। आगे बात करें, रिड्यूस एक्सेस टू लीथल मीन्स फॉर दोज एट रिस्क, ठीक है। तो क्या है, जोखिम वाले जो प्लेस है, जोखिम वाली जगह है, ठीक है। तो क्या है, जोखिम वाले लोगों के लिए जो घातक सामग्री रखी होती है, ठीक है। जो घातक सामग्री अगर मान लीजिए कहीं पे रखी है, तो क्या है, उस घातक सामग्री तक पहुंचने नहीं देना, ठीक है। ओके, आगे बी देयर विद देम, ठीक है, मतलब क्या है, उनके साथ रहें, ठीक। आगे देखते हैं, हेल्प देम कनेक्ट विथ ऑन गोइंग सपोर्ट, ठीक है। तो क्या है, उनसे जुड़ें और उनकी अच्छी सोच दें, ठीक है। स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड का मतलब क्या होता है, जुड़े रहें। चलिए आगे डिस्कस करते हैं सुसाइडल के बारे में। सुसाइडल के बारे में आगे देखते हैं। नोनिंग द रिस्क फैक्टर एंड रिकॉग्नाइजिंग द वार्निंग सिंस फॉर सुसाइडर कैन हेल्प प्रिवेंट सुसाइड, ठीक है। तो क्या है, जो रिस्क फैक्टर है मतलब क्या है, जोखिम है, ठीक है। तो क्या है, जो रिस्क फैक्टर को जानने मतलब क्या, नोइंग मतलब क्या है, उनको जानने, और क्या है, सुसाइड के लिए, ठीक है, क्या करने, वार्निंग मतलब चेतावनी दें, और क्या, सुसाइड के संकेतों को क्या, सिंग्स मतलब क्या है, उनके संकेतों को क्या करें, पहचानने से, ठीक है। अगर वो पहचानने से क्या है, प्रिवेंट सुसाइड मतलब क्या है, सुसाइड कम हो सकते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं। सुसाइड इज लिंक्ड टू द मेंटल डिसऑर्डर पार्टिकुलरली डिप्रेशन एंड एल्कोहल यूज डिसऑर्डर एंड, देखिए बात आ गई ना, एल्कोहल यूज डिसऑर्डर
मतलब क्या है, जो अल्कोहल यूज कर रहा हो, ठीक है। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर एंड द स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर सुसाइड इज ए प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट, ठीक है। तो सुसाइड के लिंक, ठीक है, सुसाइड के जो लिंक हैं क्या है, मेंटली डिसऑर्डर, पर्टिकुलरली डिप्रेशन, मतलब क्या है, पर्टिकुलर तरीके से एकदम डिप्रेशन रहा हो, उसको मेंटल डिसऑर्डर रहा हो, मेंटल मतलब क्या है, उसका मूड सही नहीं रहा हो, मस्तिष्क जो उसका ब्रेन नर्वस सिस्टम सही नहीं रहा हो। एंड एल्कोहल यूज डिसऑर्डर, मतलब क्या है, एल्कोहल जो है यूज करता रहा हो। एंड द स्ट्रॉन्ग रिस्क, ये क्या है, इसको स्ट्रॉन्ग रिस्क मतलब क्या है, एक मजबूत जोखिम फैक्टर है फॉर सुसाइड, ठीक है। या प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट मतलब क्या है, या तो पिछले आत्महत्या का प्रयास, ठीक है, पिछले आत्महत्या जैसे का प्रयास किया हो। ओके, करते हैं आगे, रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर एंड वार्निंग थिंग्स, ठीक है। तो जो रिस्क फैक्टर है, ठीक है, रिस्क फैक्टर है, रिस्क मतलब जोखिम हो गया, प्रोटेक्टिव मतलब वो क्या है, सुरक्षा हो गई, ठीक है, सुरक्षात्मक। और वार्निंग मतलब क्या है, उसकी जो चेतावनी है, संकेत है, ठीक है। आगे उसी के बारे में बात करते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। रिस्क फैक्टर आर कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक इट मोर लाइकली दैट एन ए इंडिविजुअल विल कंसिडर अटेम्प्ट और डाई बाय सुसाइड। मतलब क्या है, रिस्क फैक्टर मतलब क्या है, जोखिम के जो कारण है या फैक्टर है, तो क्या है वो, उसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या विशेषताएं, इस बात पे क्या है अधिक संभावना, ठीक है। इट मोर लाइकली मतलब क्या है, उसके अधिक संभावना क्या है, व्यक्ति आत्महत्या के बारे में विचार करेगा, क्या करे, कंसीडर्ड मतलब विचार करेगा, या तो क्या करेगा वो मरेगा, या प्रयास करेगा, या तो मर जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक। वार्निंग सिंस इंडिकेट एंड इमीडिएटली रिस्क ऑफ सुसाइड, मतलब क्या है, वार्निंग के संकेत आत्महत्या को क्या करते हैं, इमीडिएटली का, अरे इमीडिएटली रिस्क का क्या करते हैं, संकेत देते हैं। ओके, आगे डिस्कस करते हैं तीसरे नंबर की, तो क्या है, प्रोटेक्टिव फैक्टर आर कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक इट लेस टू द लाइकली दैट इंडिविजुअल्स विल कंसीडर्ड अटेम्प्ट और डाई बाय सुसाइड। फिर से वही बात आ गई, प्रोटेक्टिव फैक्टर मतलब सुरक्षात्मक जो है कारक, वो विशेषताएं हैं जो इस तरह काम करती हैं या संभावनाएं के क्या है विचार करती हैं, या प्रयास करेंगे या मरेंगे। ओके, अब आप बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। तो रिस्क फैक्टर, तो जो रिस्क फैक्टर हैं उनके मतलब देखते हैं। प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट, मतलब प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट का मतलब क्या है, पिछले आत्महत्या के प्रयास। ए हिस्टोरी आर सुसाइड इन फैमिली, ठीक है, मतलब क्या है, सुसाइड फैमिली में सुसाइड का कोई इतिहास हो, ठीक है। सब्सटेंस मिसयूज मतलब क्या है, पदार्थ का दुरुपयोग। पदार्थ का दुरुपयोग कैसे, शराब, दवाई, ठीक है, सब चीजें, अल्कोहल, गांजा, अफीम, चरस, ठीक है। मूड डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर मतलब ठीक है, मूड डिसऑर्डर में क्या है, डिप्रेशन, बिपोलर डिसऑर्डर वगैरह, ठीक है। ओके, बिपोलर डिसऑर्डर को द्विध्रुवी विकार भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं एसेस टू लीथल मीन्स, ठीक है। एसेस टू लीथल मीन्स में एज कीपिंग फायर और इन द होम, ठीक है, मतलब क्या है, घातक साधनों तक पहुंच, ठीक है। और कैसे घातक सामान, जैसे घर में कोई क्या है ज्वलनशील सामान रखा हो, आग वाला सामान रखा हो, जैसे केरोसिन, पेट्रोल है, क्या है वो जो है डाल ले और आग लगा लिया, ठीक। तो क्या है, उन चीजों से उसको रिस्क फैक्टर है एक, ठीक है। आगे बात करते हैं लेसेस एंड अदर इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकअप ऑफ रिलेशंस और डेथ, ठीक है, एकेडमिक फेलियर, लीगल वगैरह, जो लीगल कानून, लीगल डिफिकल्टीज, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो क्या है, नुकसान और अन्य घटनाएं, जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकअप, किसी का ब्रेकअप हो गया तो क्या है वो डिप्रेशन पर पहुंच जाएगा ना, डिप्रेशन पहुंच जाएगा, ब्रेकअप हो जाए। अरे ब्रेकअप हो गया तो जाके कोई अच्छा काम करो, फार्मासिस्ट बन जाओ, लोगों की सेवा करो, देश की सेवा करो। और डेथ एकेडमिक, ठीक, डेथ मतलब मारे, या कोई उसके घर का मर गया हो, ठीक है। या एकेडमिक फेलियर मतलब क्या है,
अगर किसी पढ़ाई में फेल हो गया हो, लीगल मतलब क्या है, लीगल डिफिकल्टीज कानूनी वगैरह से, फाइनेंशियल मतलब क्या है, वित्तीय जो है अगर कोई दिक्कत हो गई हो, ठीक है। आगे बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा और एब्यूज, ठीक है, मतलब क्या है, आघात या दुर्व्यवहार, ठीक है, दुर्व्यवहार का कुछ भी, ठीक। आगे बात करते हैं क्रोनिक फिजिकली इलनेस इंक्लूडिंग क्रोनिक पेन, मतलब क्या है, उसकी जो फिजिकली इलनेस मतलब क्या, कोई बीमारी हो, या इंक्लूडिंग क्रोनिक पेन, या उसके साथ में कोई बहुत पुराना पेन हो, या पुराने पेन की यादें शामिल हो, या पुराना पेन उसमें शामिल हो। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अब क्या, एक्सपोजर्स इन द सुसाइड बिहेवियर ऑफ अदर्स, मतलब क्या है, दूसरों के आत्मघाती व्यवहार में एक्सपोजर, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर